दोस्तों, ये एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का पार्ट 4 वीडियो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। प्रश्नावली 7.2 के हम क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम पार्ट 3 में इसके 5 क्वेश्चंस को देख चुके हैं और अब ये 6ठे नंबर क्वेश्चन को हम इसमें हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 व 3, 5 इसी क्रम में यानी ऐसे ही लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात। जैसे मान लीजिए ये कोई समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज का मतलब कि आमने सामने की भुजा समान होगी, समान नहीं जैसे समानांतर हो गई, ठीक है। और इसको ले लेते हैं ऐसे 1, 2 उसी क्रम में लेना है, 4, y, फिर x, 6 और ये हो जाएगा 3, 5। इसको ये भी लिख लेते हैं A, B, C और D। A, B, C और D। पूछ रहा है कि x और y का मान क्या होगा। सबसे पहले आप इसके निर्देशांक, इसका जो विकर्ण है इसको ऐसे, ठीक दोस्तों। ये विकर्ण चूंकि समानांतर चतुर्भुज है तो ये विकर्ण जो है मध्य बिंदु पर काटेगा, यानी मध्य बिंदु, इस रेखा का मध्य बिंदु ये होगा और इस रेखा का भी मध्य बिंदु ये हो रहा है। तो यहाँ से जब इसको आप निकालेंगे तो ये सबसे पहले मध्य बिंदु का फार्मूला डायरेक्ट जान लीजिए। मान लीजिए कोई निर्देशांक x1 y1 हो और कोई x2 y2 हो, कोई बिंदु 2, और इसका मध्य बिंदु पूछे तो डायरेक्ट x1 + x2/2 और दूसरा y1 + y2/2। यहाँ से B और D का यदि आप मध्य बिंदु निकालते हैं तो ये क्या होगा, BD का मध्य बिंदु का मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा कि x + 1/2 और दूसरा होगा 6 + 2/2। ये किसका मध्य बिंदु है, इसको एक लाइन आगे बढ़ा लेते हैं। x + 1/2 6, 2, 8/2 यानी 4, 6, 2, 8, 2 से भाग दोगे 4। ये है BD का मध्य बिंदु। चूँकि मध्य बिंदु दोनों का एक ही होगा, एक ही है, तो BD का मध्य बिंदु। अब आप निकालेंगे AC का मध्य बिंदु, तो AC का मध्य बिंदु बराबर इसमें क्या होगा भाई, 4 + 3/2, x1 + x2, तो 4 + 3/2, 5 + y/2, y/2। देखिए इसी फार्मूले का यूज कर रहे हैं। अब इसमें x1 y1 मान लीजिए, x2 y2, इसमें किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लीजिए, फिर इन दोनों को हल कीजिए तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ से 4, 3, 7/2 और ये 5 + y/2, ठीक। तो ये निर्देशांक आपको मिला AC के मध्य बिंदु का। चूँकि दोस्तों दोनों का मध्य बिंदु यही है O, तो दोनों का ये जो निर्देशांक आए हैं भाई, x और x, y और y दोनों बराबर होने चाहिए। तो x + 1/2 बराबर 7/2 होना चाहिए। तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो मिल जाएगा आपको 2x + 1 बराबर 7 × 2, या 2 से डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, इधर डायरेक्ट भाग दे दीजिए तो 2 कट जाएगा और मिलेगा आपको x + 1 बराबर 7। 1 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 7 - 1 बराबर 6 हो जाएगा x की वैल्यू। y का मान निकालने के लिए y वालों की तुलना कर लीजिए, यानी 5 + y/2 बराबर ये हो जाएगा 4। भाई y वालों की तुलना कर लिए तो यहाँ से बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 से इसमें गुणा तो ये 5 + y ही होगा, और 2 से इसमें गुणा 2 × 4 हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 + y बराबर 8। 5 को उधर ले जाइए तो y बराबर 8 - 5 = 3। अब देखिए आपको x की वैल्यू मिल गई 6 और y की वैल्यू मिल गई 3, और x और y का ही मान हमको निकालना था। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं
दोस्तों क्वेश्चन है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। मान लीजिए ये एक वृत्त है, ध्यान से देखिएगा, और ये इसका केंद्र है। ए बी जो है ये इस वृत्त का व्यास है। व्यास उसे कहते हैं जो उस वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कह रहा है बी का निर्देशांक दिया है 1,4 और इसके केंद्र का निर्देशांक दिया है 2,-3 और पूछ रहा है कि ए का निर्देशांक क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, जो केंद्र है ना, व्यास को दो भागों में विभाजित करता है, यानी आधे आधे। तो आपको फार्मूला अभी बताए हैं कि जब कोई दो निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 दो बिंदु दिए गए हों और पूछे कि इसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x बराबर x1 प्लस x2/2 होता है और y बराबर y1 प्लस y2/2 होता है। इसमें किया क्या है दोस्तों, इसमें किया बस ये है कि ये आपको निकालना है। ये दे दिया है 1,4 और x का मान दे दिया है 2 और y का मान दे दिया है -3। ठीक है, आपको निकालना x1 y1 है। तो देखिए x के स्थान पर रख दीजिए 2 बराबर x1 का मान नहीं मालूम है, लेकिन x2 तो मालूम है 1, यहीं से लिखे हैं। ये x2 y2, ये x y और इसका x1 y1। तो x1 प्लस x2 का मान हो गया 1 बटा नीचे 2। उसी प्रकार y का मान है -3 बराबर y1 का मान निकालना है, y2 यहाँ है चाहे यहाँ से 4 बटा 2। अब इन दोनों को हल कर लीजिए, बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो ये होगा 2 गुणे 2 बराबर 1 से गुणा करेंगे, मान में कोई अंतर तो होगा नहीं, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 बराबर x प्लस 1, या 1 को इधर लाएंगे तो 4 - 1 बराबर x1 या 4 - 1 बराबर 3। x1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, x1 की वैल्यू दोस्तों मिल गई 3। x2 की निकालिए, बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो -3 गुणे 2, 1 से गुणा करेंगे बात तो वही होगी y1 प्लस 4। 4 को इधर लाएंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए, -3 से 2 में गुणा करेंगे -6, 4 को जब इधर लाएंगे तो ये -4 हो जाएगा बराबर y1, और यहाँ से मिल जाएगा -6 - 4 का मतलब -10, यानी y की वैल्यू जो है y1 की -10 हो जाएगी। यानी इस बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा दोस्तों 3x1, y1 का मतलब ये हुआ कि 3, -10, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि यदि ए व बी क्रमशः -2, -2 व 2 - 4 हो, यानी ए व बी का निर्देशांक जो है -2, -2 व 2, -4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB दिया गया है और P जो है AB रेखाखंड पर स्थित है। सबसे पहले हमने AB रेखा खींचा, AB यहाँ A है, ये B है। A का निर्देशांक -2, -2 है एंड B का निर्देशांक 2, -4 है, और P जो है इसी रेखा पर स्थित है। तो P का जो इसमें अनुपात है बटने का, यहाँ से AP बराबर 3/7 AB है, 3/7 AB, यानी AP जो होगा 3 भाग होगा, मान लीजिए ये 3 भाग, और PB जो होगा 4 भाग, क्योंकि 3/7 AB से भाग देंगे तो ये आ जाएगा AP बटा AB बराबर 3/7। तो भाई 7 भाग पूरा है AB, जिसमें 3 भाग AP है, तो जो शेष BP 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 भाग, और यही आपका M1 कहलाएगा और ये आपका M2 कहलाएगा। और पूछ रहा है कि उस P बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो दोस्तों फार्मूला आप जानते हैं कि फार्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2, और y बराबर M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2। भाई M1 M2 तो हमको मिला है,
x1 y1 इसको कर लीजिए, ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से x बराबर, भाई p बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं इसके, तो x बराबर m1 x2 m1 3 x2 2, यानी 3 × 2 प्लस m2 x1 4 × -2 4 × -2 बटा नीचे m1 प्लस m2, तो 3 + 4। हल कर लीजिए, 3 दूना 6, माइनस से प्लस में गुणा होगा माइनस, 4 दूना 8 बटा नीचे 7। 8 में से 6 घटाइए 2, चूँकि माइनस वाला अंक बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह, 2 बटा 7 यक्स की वैल्यू हो गई। y बराबर m1 y2 यानी 3 × -4 3 × -4 प्लस m2 y1 यानी 4 × -2 4 × -2 अपान 3 + 4। इसको हल कर लीजिए, ये -4 × 12 और -2 चौको -8 बटा 7। -12 और -8 ये हो जाएगा -20 बटा 7, यानी जो p का निर्देशांक होगा दोस्तों ये आएगा आंसर -2 बटा 7 एंड -20 बटा 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हम p का निर्देशांक पूछा गया है, p का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और p का निर्देशांक हमको मालूम हो गया। हमें आशा है कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि बिंदुओं a -2, 2 व b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी, मान लीजिए ए व बी दो बिंदु हैं, जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, इसको 4 बराबर भाग में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे ये ए और बी है जिसके निर्देशांक हैं -2, 2 एंड बी के 2, 8। 4 बराबर भागों में विभाजित करने का मतलब 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 1 2 3 और 4, जिसको हम मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है। इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब देखिए ये सब एक एक समान भाग हैं, 1 2 3 4। सपोज कीजिए यदि जब आप R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे ना, R के, यहाँ ये R का जब निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये देखिए अनुपात जो m1 m2 होगा, 1 2 3, 3 भाग इधर है 1 भाग इधर, तो 3 संबंधे 1 हो जाएगा, ये पूरा 3 और ये 1। जब Q का करेंगे इस वाले पॉइंट का, तो देखिए दोनों आधा आधा है, यानी आधे पॉइंट पे है, तो ये यहाँ तक ये वाला 2 हो जाएगा और इधर ये भी 2 हो जाएगा, यानी सॉरी यहाँ तक डिस्टेंस है। फिर जब इस P का निकालेंगे इसका, तो देखिए P में ये 1 है, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस 1 है और ये 3 हो जाएगा ये अनुपात। तो तीनों के अलग अलग m1 m2 करके निकालना पड़ेगा। मान लीजिए सबसे पहले आप P का निकालते हैं, भाई x1 y1 x2 y2 ये दोनों तो एक ही होंगे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। केवल m1 m2 के मान बदलेंगे। मान लीजिए P के लिए m1 बराबर कितना है, P के लिए m1 बराबर है 1 एंड m2 बराबर है 3। अब फार्मूला x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो m1 1 × x2 2 प्लस m2 3 × x1 -2 बटा 1 प्लस 3। 2 1 कम 2, यहाँ लिख लीजिए 2 1 कम 2, माइनस माइनस है प्लस में माइनस, 3 दूना 6 बटा नीचे 4, ये भाग नहीं है, 6 में से 2 घटाएंगे तो -4 बटा 4 बराबर -1। x की वैल्यू मिली। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा m1 का मतलब 1 इंटू y2 बराबर है 8 प्लस m2 का मतलब 3 और y1 बराबर है 2 बटा नीचे 1 प्लस 3। 8 एकम 8,
3 दूना 6 बटा नीचे 4, 14/4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, यानी ये 7/2 हो जाएगा। तो P का दोस्तों जो निर्देशांक निकलेगा -1 और 7/2, यानी -1 और 7/2 ये P का निर्देशांक हो गया। P का निर्देशांक क्या हुआ? -1 एंड 7/2। अब दूसरा देखते हैं Q का। Q के लिए जब आप निकालेंगे तो Q ये है, आधा ये यहाँ पर 2 2, यानी Q m1 बराबर 2 m2 बराबर 2, और सब तो वही है। तो ये सीधे होगा x बराबर, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, यानी 4 - 4/4 बराबर 0/4 बराबर 0। y बराबर निकालेंगे तो m1 का मतलब 2 इंटू y2 का मतलब 8 प्लस m2 का मतलब 2 इंटू y1 का मतलब 2/4, 8 दूना 16, 2 दूना 4 बटा 4, 16 4 20/4, 4 5 20, यानी y बराबर मिल गया 5। अर्थात जो दोस्तों Q का निर्देशांक निकलेगा वो निकलेगा 0,5। इतना क्लियर है। अगला इसमें है R का निर्देशांक। R के लिए जब निकालेंगे तो m1 बराबर, देखिए R यहाँ है, m1 3 m2 1, m1 बराबर 3 m2 बराबर 1। फार्मूला फिर यूज कीजिए, x बराबर m1 यानी 3 इंटू x2 का मतलब है 2 प्लस m2 1 इंटू x1 माइनस 2 अपान 3 प्लस 1, यानी m1 प्लस m2, 3 दूना 6 माइनस 2/4, यानी 4/4 का मतलब हो गया 4। x की वैल्यू मिल गई 1। फिर इसी प्रकार y निकालेंगे तो m1 का मतलब 3 इंटू y2 का मतलब 8 प्लस m2 का मतलब 1 इंटू y1 का मतलब 2 अपान 3 प्लस 1, 8 3 24 और 2 एकम 2, 24 2 26, अब बटा ये 1 है तो बटा 4, 24 2 26/4, यानी ये हो जाएगा 13 बार में ये कटेगा, 2 बार में ये, y बराबर 13/2। अर्थात जो R का निर्देशांक होगा वो होगा 1,13/2। तीनों का निर्देशांक दोस्तों निकाल लिए और यही पूछा गया था। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और हमें आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इस चैप्टर का लास्ट और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इसी क्रम में है, यानी 3, 0, 4, 5, -1, 4 व -2, 1 है। समचतुर्भुज का मतलब उसकी चारों भुजाएं समान हैं, लेकिन उसके कोण और विकर्ण की बात वो समान नहीं है, इसलिए वो समचतुर्भुज कहलाएगा। यदि उस समचतुर्भुज के कोण 90 डिग्री हो या विकर्ण समान हो तो उसी समचतुर्भुज को आप वर्ग भी कहते। मान लीजिए ये है समचतुर्भुज, दोस्तों इधर उधर थोड़ा हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज कीजिए कि इसका निर्देशांक 3, 0 ये हो गया, क्रम से तो 4, 5, फिर इधर -1, 4 और फिर ये -2, -1 हो गया। इसको ए कर लीजिए, बी कर लीजिए, सी और डी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का दोस्तों जो फार्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल, और इसी को आप शार्ट में लिखते हैं 1/2 d1 इंटू d2, जहाँ d1 d2 इसके विकर्ण है। तो इसके विकर्ण कौन है? पहला विकर्ण मान लीजिए AC हो गया और दूसरा विकर्ण ये BD हो गया।
अब आप यदि BD और AC को, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 BD गुणे AC। अब BD AC का मान निकाल लीजिए, रख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन B एंड D, यानी BD का मान जब आप निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, x2 - x1। दोस्तों ये सब याद रखिएगा, रूट में होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसमें हम इसको x1 x2 मान लिए, x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लिए। तो रूट में x2 - x1 यानी 4 -2 4 -2 और इस पूरे का स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1 यानी सॉरी दोस्तों, अच्छा इसको हम y2 मान लिए हैं, चलिए कैसे भी हो सकता है, इसको हम x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। तो ये होगा, अब y2 यहाँ है तो 5 -1 और पूरे का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये इसको x1 x2 इसको y1 x1 y1 इसको x2 y2 मान सकते हैं, इसको भी x1 y1 इसको x2 y2 मान सकते हैं, लेकिन जैसा माने होंगे उसी अनुसार हल कीजिएगा। तो 4 माइनस से माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस प्लस यानी 5 + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 5 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और ये हो जाएगा करणी में 72। अब आप निकालेंगे AC भी वही चीज़ है, यहाँ इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2, तो x2 - x1 का स्क्वायर तो -1 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर 4 - 0 का स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा -1 - 3 -4 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 - 0 यानी 4 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ से ये मिल गया -4 का स्क्वायर 16, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32 यानी करणी में 32 हो गया। अब BD और AC का मान मिल गया, यहाँ पर आप लिख दीजिए बराबर 1/2 BD का मान है करणी में 72 और AC का मान है करणी में 32। इसको आगे लिख लीजिए, अब इसको हल कर लेते हैं, करणी से कुछ मान निकाल देंगे, हल हो जाएगा। 1/2 करणी में 72 का मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं 36 × 2, और करणी में 32 का मतलब क्या हुआ, इसको फैक्टर कर लीजिएगा, यानी ऐसे आइए कर ही देते हैं। 1/2 72 का मतलब हुआ 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 3 × 24 × 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, 16 4 64, 16 85, सॉरी दोस्तों, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 × 24 और 24 3 72, और जो ये करणी में है गुणा जब हो रहा है ना तो इसको भी लिख लीजिए गुणे, करणी में 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 ऐसे, और यहाँ से फिर अगला स्टेप होगा, पूरा करणी लिख लीजिए 1/2 तो यहाँ है ही, ये देखिए 2 × 2 × 2 ये तीनों हो गया, इस सबको एक साथ लिखना है 3 × 3 क्योंकि गुणा हो रहा है। अब इसको लिखिए × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें 1/2 को यहाँ छोड़ दीजिए, एक जोड़ा बन रहा है 2 का, यहाँ से 1 2 बाहर आ गया, एक ये और एक ये दूसरा जोड़ा, एक और 2 बाहर आ गया, ये तीसरा जोड़ा, एक और 2 बाहर आ गया, ये चौथा जोड़ा, एक और 2 बाहर आ गया। अब फिर एक 3 का जोड़ा बन रहा है तो ये 3 भी बाहर आ गया, यानी करणी हट गई। अब ये 2 से 2 कैंसिल, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 वर्ग इकाई जो है इस समचतुर्भुज का दोस्तों क्षेत्रफल हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार प्रश्नावली 7.2 दोस्तों कंप्लीट हो गई। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि लगता है कि हम आप
आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।